नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर जो रवैया चल रहा है उसे लेकर खुद अमेरिकी भी सदमे में है, अमेरिकी भी सख्ते में है और अमेरिका के लोग भी अब उसकी निंदा करने लगे हैं। अब तक तो कई अर्थशास्त्री या फिर अमेरिका के आम लोग या फिर थिंक टैंक इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी की, मतलब ट्रंप की खुद की पार्टी की नेता ने कहीं ना कहीं एक नसीहत देने का ट्रंप को काम किया है और बताया है भारत की अहमियत क्या है, भारत की जरूरत अमेरिका को क्यों है, किस लिए है। चाइना को आप दोस्त नहीं बना सकते, चीन को अगर काउंटर आपको करना है तो भारत की आपको जरूरत पड़ेगी। पूर्व अमेरिकी राजदूत भी रही हैं निक्की हेली की हम बात करें, और इससे पहले भी भारत के समर्थन में एक बयान निक्की हेली का आया था। आज फिर एक और बयान निक्की हेली का आया है। उन्होंने एक लेख लिखा है, उस लेख में निक्की हेली ने जो कुछ लिखा वो इस देश के लोगों को देखना चाहिए। दिखाइएगा जरा निक्की हेली का जो बयान है। भारत को रूसी तेल पर ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए, भारत को इन्होंने कहा है, और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती और सद्भावना मौजूदा उथल पुथल से उभरने का एक ठोस आधार प्रदान करती है। व्यापार विवाद और रूसी तेल आयात कड़े संवाद की मांग करते हैं, लेकिन हमें उस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमारे साझा लक्ष्य चीन का सामना करने के लिए अमेरिका के पास भारत के रूप में एक दोस्त होना चाहिए। यह बात निक्की हेली की तरफ से कही गई है कि भारत जैसा एक दोस्त होना चाहिए। ये निक्की हेली का बयान आया। उन्होंने आगे बताया कि व्यापार विवादों और रूसी तेल आयात पर चिंताओं के बावजूद भारत को चीन की तरह दुश्मन नहीं समझाना जाना चाहिए। उन्होंने अमेरिका को महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर ले जाने में मदद की भारत की क्षमता, अमेरिका और इजरायल जैसे सहयोगियों के साथ उसके बढ़ते रक्षा संबंधों और उसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डाला, जो किसी संभावित संघर्ष में चीन के ऊर्जा और व्यापार मार्गों को सीमित कर सकती है। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि अमेरिका भारत संबंधों के कमजोर होने से चीन को फायदा होगा और द्विपक्षीय संबंधों में 25 साल से जो प्रगति हुई थी उस पर पानी फिर जाएगा। हालांकि निक्की हेली ये अकेली नहीं है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी इसी तरीके का बयान देते हैं और वो कहते हैं कि भारत पर इस तरीके से टैरिफ नहीं लगाना चाहिए। 22 अगस्त को उनका एक बयान आया जिसमें बोल्टन ने राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण को भ्रामक बताया और भारत के साथ तनाव बढ़ाने के लिए उन्हें एक असामान्य राष्ट्रपति बता दिया। उन्होंने तर्क दिया कि चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भारत के साथ अपने संबंधों में पुनर्निर्माण और को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी कि व्यापार विवाद अमेरिका के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। बोल्टन ने इस बात पर भी जोर दिया कि एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की आर्थिक और सैन्य ताकत को बढ़ावा देना अमेरिका के हित में है, लेकिन अमेरिका अलग ही किस तेवर में चल रहा है। देखिए भारत कितना नुकसान अमेरिका का कर सकता है, फिर अमेरिका के रक्षा का जो उद्योग है उसका कर सकता है। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको F-35 से ले लेना चाहिए। अभी 2 महीने पहले अमेरिका में बना F-35 जो ब्रिटेन का प्लेन था वो केरल में आकर लैंड करता है किसी कमी की वजह से। 38 दिन वो केरल में रहता है, केरल के एयरपोर्ट पर। कई दिन तो हैंगर में ले जाने तक की इजाजत अमेरिका के द्वारा नहीं दी जाती है, ब्रिटेन के द्वारा नहीं दी जाती है और वो बाहर खड़ा रहता है। हाइड्रोलिक की कुछ प्रॉब्लम उसमें आती है, यहां तक कि जो केरल का टूरिज्म है वो भी उसके मजे ले लेता है एक तरीके से कहें, और ट्वीट करके जानकारी देता है, कहता है कि अमेरिका का जो F-35 केरल आया है उसका भी मन वापस जाने का नहीं कर रहा है। कई खबरें ये भी आई कि उसको तोड़कर मालवाहक विमान में भरकर वापस लेकर जाया जाएगा और उसको में देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ कमी आई। हालांकि 40 इंजीनियरों की एक टीम आती है, वो उसको ठीक करती है, उसका हाइड्रोलिक्स ठीक करती है और वो फिर स्टार्ट होता है, खुद से उड़कर वो भारत से चला जाता है। तो वहां से F-35 के शेयर लगातार गिरने शुरू होते हैं और कई देश डील तक रद्द कर देते हैं। दुनिया भर में अमेरिका 56% से ज्यादा हथियार बेचता है।
ऐसे में भारत को भी F-35 चिपकाने की कोशिश की, लेकिन भारत उसकी इस डील में नहीं आया। इस बात से भी ट्रंप कुछ ना कुछ चिढ़े हुए बैठे हैं। हालांकि ड्रोन्स की डील जरूर भारत के साथ हुई थी, या फिर हमारी नेवी को जो कुछ विमान मिलने थे अमेरिका से, वो एक डील भारत और अमेरिका के बीच थी। भारत ने वो डील कैंसिल कर दी, जिसके बाद अब कई और देशों ने F-35 ना लेने की बात कही है और इस डील को कैंसिल करने की बात कही है। बीमार भी हमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल चल रहे हैं, तो क्या ऐसे में उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कहीं क्षीण हो गई है, या फिर जिस तरीके से नॉर्वे को उन्होंने खुद, नॉर्वे वो देश है जो नोबेल का पुरस्कार देता है, नॉर्वे को खुद से एक लेटर लिखना हो और ये इनिशिएट लेना हो कि आप मुझे नोबेल का शांति पुरस्कार आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं, शांति करवाने के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दे रहे हैं। जिक्र करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो उन्होंने समझौता करवाया उसका, और जो और दो देशों की लड़ाई उन्होंने रुकवाई है उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मुझे आपको नोबेल दे देना चाहिए। भारत इस बात को लगातार मानने से इनकार करता रहा है कि अमेरिका के द्वारा भारत का सीज फायर करवाया गया है। उसी बात से चिढ़े हुए बैठे हैं ट्रंप। अब ट्रंप तो इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता, तमाम अमेरिका के अर्थशास्त्री, तमाम अमेरिका के जो थिंक टैंक है वो इस बात को समझ रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर भारत अमेरिका के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अहंकार में अंधे हुए ट्रंप इस बात को समझ नहीं रहे। लेकिन अब जिस तरीके से उन्हीं की पार्टी के नेता ने उन्हें आईना दिखाया है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।